हाँ भाई आईडी पर जी वासु सर आज चुनाव प्रचार प्रथम चरण का थम जाएगा। 6 सीटों पर चुनाव है, उसमें छिंदवाड़ा जबलपुर जैसी मंडला जैसी सीटें भी शामिल हैं। कैसी कांग्रेस की तैयारी, कैसा फीडबैक जनता के बीच मिला? जो पहले चरण की 6 सीटें हैं उसमें से 4 सीटें कांग्रेस पार्टी अच्छे से जीत सकती है और मैं मानता हूं चाहे कितनी भी कोशिश की हो इनने छिंदवाड़ा में। अमित शाह भी रात को लिए, 5-6 मंत्री, मुख्यमंत्री ने दूसरे दिन इस्तेमाल किया और हद दर्जे की अराजकता राजनीति क्या होती है हमने सबने देखी, प्रदेश ने देखी। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके घर पे छापे डाले गए। मैं मानता हूं कि ये अपने आप में इससे पहले कभी किसी राज्य में नहीं हुआ जो इस बार मध्य प्रदेश की सरकार ने उदाहरण पेश किया। कैलाश विजयवर्गीय जी इनके मंत्री हैं, फुल टाइम वहां बैठे रहे, लोगों को डराते रहे, धमकाते रहे, नोटिस दिलवाते रहे, प्रशासन का दुरुपयोग करते रहे और ये पूरे प्रदेश में चला। जो एक अभियान चलाने की इनने बात की कि हम कांग्रेस के लोगों को बीजेपी में ज्वाइन करा रहे हैं, वो भी उसके आसपास के अगर पूरे सिनेरियो को प्रदेश की जनता ने देखा तो क्या था मैसेज? ये था कि हमारे पास प्रशासन है, उसका हम दुरुपयोग करेंगे। रेते का काम करने वाले, जितने हमारे क्रेशर का काम करने वाले, परिवहन का काम करने वाले, जो परिवार का साथी कांग्रेस पार्टी में था और अल्टीमेटली सरकार की तानाशाही के खिलाफ या प्रशासन से डर सकता था, उसको सबको ले गए। तो मैं मानता हूं ऐसे में ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, पर ये याद रखना चाहिए। मैं प्रदेश की जनता को और खासकर 6 सीटों पर परिवारजनों से अनुरोध करना चाहता हूं, आपको विचार करना पड़ेगा कि 5 गारंटियां मोदी ने दी थी। उन 5 गारंटियों में गेहूं के समर्थन 2700 का दाम था, 3100 हमारे धान का दाम था, 3000 बहनों के थे, 4500 4500 का गैस सिलेंडर था, एक भी पूरा नहीं हुआ। यही लोग थे जो जीत के आए हैं, इन्होंने ही कहा था। तो ये विचार वोट करते वक्त डालना, सोचना पड़ेगा कि मोदी जी ने 2014 में कहा कि आपके बेटे को रोजगार दूंगा। अगर आपके बेटे को मिल गया हो तो फिर मोदी जी का वोट बनता है, और नहीं मिला है तो फिर विचार करना पड़ेगा। ऐसे ही उन्होंने कहा महंगाई कम कर दूंगा। अगर आपके घर की महंगाई कम हुई है परिवारजन, तो मोदी जी को ही वोट दो। अगर महंगाई बढ़ी है तो फिर वोट कैसा? ये विचार आपको करना पड़ेगा। ये राजनीतिक विचार से बड़ा लोकतंत्र को बचाने का विचार है। काले धन की बात हुई, 15 लाख की बात हुई, आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। हम सजग देश के नागरिक हैं, समझदार देश के नागरिक हैं। विचार करें और फिर बताएं कि मोदी से हमारे घर में कुछ सुकून आया है, संपन्नता आई है, समृद्धि आई है, तो वोट उन्हीं का बनता है, और नहीं आई है तो फिर उनको हराना चाहिए। बस इतना ही है। अमित शाह ने हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।